Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen 10th and its exercises. Today's video we are going to see 100th. अब 100th यानी हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 100 यानी इसको हम लोग बोलते हैं 0.01 या तो फिर 100th एंड 100ths। इन दोनों में डिफरेंस है। ये वाला 100 यानी कि 100 और ये वाला 100th यानी कि 100वां हिस्सा। अब चलते हैं इतने बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग जो है अपना आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, डेविड वॉज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज रूम। डेविड जो है वो क्या कर रहा है, उसका जो रूम है उसकी लेंथ जो है वो मेजर कर रहा है। He found that the length of his room is 4 meter and 25 centimeter। तो उसको क्या पता चलता है, वो मेजर करता है उसका जो कमरा है उसकी लेंथ फाइंड करता है। तो उसकी लेंथ उसको मिलती है 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर है। He wanted to write the length in meter। तो वो क्या करना चाहता है कि उसकी जो लेंथ है कमरे की मीटर एंड सेंटीमीटर में, वो उसको सिर्फ मीटर में ही लिखना चाहता है, उसका यूनिट जो है वो मीटर ही रखना चाहता है। What part of a meter will be 1 सेंटीमीटर। तो एक मीटर जो है वो कितना पार्ट होगा सेंटीमीटर का, वो लिखना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर हम लोग जो है वो मेजरमेंट अपने फर्स्ट सेम में देख चुके हैं। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी कि अगर 1 मीटर हो तो 1/100 सेंटीमीटर होगा, 1/100 मीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं एक दूसरे के मेजरमेंट जो है। हम लोगों ने यूनिट का यूनिट जो है उसको हम लोग किस तरह से एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में जो है तब्दील करते थे, वो हम लोगों ने लास्ट जो सेमेस्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था। अभी भी किसी को डाउट है तो अगले पन्ने निकाले और जो है हम लोगों ने मेजरमेंट वाला देखा तो वो आप लोग अच्छे से कवर कर लें। So 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर और 1/100th ऑफ अ मीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर का 100वां हिस्सा। 100 सेंटीमीटर्स मिला करके 1 मीटर होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर हो तो वो 100 का एक हिस्सा होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर और 1/100th ऑफ अ मीटर। दिस मीन्स 25 सेंटीमीटर अगर हम लोग हैं हमारे पास, तो उस 25 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 25/100 मीटर। तो इस तरह से हम लोग जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ 1 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ अ होल। जो हम लोग फ्रैक्शन में देख चुके हैं सेम वही। टोटल 100 पार्ट्स होंगे, उसमें से 1 पार्ट जो है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। एज वी हैव डन फॉर 1/10 लेट अस ट्राई टू शो इट पिक्चोरियल। तो वो हम लोगों ने 1/10 के लिए जैसे किया था सेम वे में हम लोग यहाँ पे 1/100 के लिए किस तरह से करेंगे तो वो देखते हैं। टेक अ स्क्वायर एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट। यहाँ पे आप लोगों के पास ड्राइंग करके दिया गया है। ये जो है एक स्क्वायर हम लोगों के पास है। अब इस स्क्वायर का टोटल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन जो है वो कर चुका है। व्हाट पार्ट इज द शेडेड रेक्टेंगल ऑफ दिस स्क्वायर। ये जो है शेडेड पार्ट, तो वो कितना हिस्सा होगा, तो हम लोग फ्रैक्शन वाले चैप्टर में देख चुके हैं। वो होगा 1/10 और 1/10 और 0.1।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसके 100 इक्वल पार्ट करेंगे। ये जो स्क्वायर हम लोगों के पास है इसके 100 इक्वल पार्ट करेंगे। वी गेट 100 स्मॉल स्क्वायर्स। यहाँ पे फिगर जो है उसमें आप लोगों को ड्रॉ करके दिए गए हैं। देन व्हाट फ्रैक्शन इज इच स्मॉल स्क्वायर ऑफ द होल स्क्वायर। तो ये जो है फ्रैक्शन, ये जो स्मॉल वाला शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे आप लोग जो है वो क्लियरली देख सकते हैं, ये शेडेड पोर्शन है। तो ये कितना हिस्सा होगा या इसको हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो वो होगा टोटल 100 इक्वल पार्ट हैं, उसमें से 1 पार्ट यानी कि 1/100। इट्स स्मॉल स्क्वायर इज 1/100 और 1/100th ऑफ होल स्क्वायर। In decimal notation, we write 1/100 is equals to 0.01। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। इसको हम लोग किस तरह से रीड करते हैं, रीड इट एज 0.01, यानी ये डेसिमल जो है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट, सो 0.01। We shed 8 squares, 15 squares, 50 squares, 92 squares of the whole square। यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग जो नंबर्स हैं वो शेडेड करके दिए गए हैं। सबसे पहले में जो है वो 8 स्क्वायर्स जो है वो शेडेड है। तो ये किस तरह से हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, 8/100। और इसको हम लोग जो डेसिमल नंबर्स में जाते हैं तो 0.08। नेक्स्ट है 15 स्क्वायर्स। ये जो है टोटल 15 स्क्वायर्स हैं, उसको हम लोगों को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, 15/100 यानी 1500th। अब इसको अगर हम लोग डेसिमल नंबर में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 0.15। सिंपल लॉजिक, अगेन 1 के बाद 2 0 हो डिनोमिनेटर में, तो आपका जो डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद भी 2 डिजिट्स जो है वो आने चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने देखा तो 8 ही है। अब हम लोगों को तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए थे, तो उन लोगों ने एक 0 जो है वो आगे रख दिया। हम लोगों को ऐसा ही करना है। 15 अगर लेते हैं तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स है, तो हम लोग 15 के आगे जो है वो पॉइंट डाल देंगे, सो 0.15। सेम वे में 50 स्क्वायर्स हैं तो यहाँ पे आएगा 50/100 एंड 0.50। सेम वे 92 स्क्वायर्स, सो 92 डिवाइडेड बाई 100 एंड डेसिमल नंबर जो है वो हैगा 0.92। तो इस तरह से हम लोग जो है वो 100th के लिए लिख सकते हैं। अब उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बेसिक एग्जाम्पल्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने 10th के लिए प्लेस वैल्यू टेबल देखा था, सेम वे में हम लोग जो है वो 100th के लिए भी प्लेस वैल्यू टेबल जो है वो लिखेंगे। अब आप लोगों को सबसे पहले टेबल दे दिया गया है जो 1st प्लेस पे है 2, 10th प्लेस यानी कि 1/10 उस पे है 4 एंड 100th प्लेस जो है उस पे है 3। तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, सो 2 तो होल नंबर आएगा क्योंकि 1st प्लेस पे है, सो 2 प्लस 4 जो है वो 10th प्लेस पे है यानी कि 4/10 प्लस 3 जो है वो 100th प्लेस पे है यानी कि 3/100। तो हम लोग इसको लिखना चाहे तो किस तरह से लिखेंगे, 2 फिर 10th वाला एंड फिर 100th वाला यानी कि 2.43 या तो फिर 2.43। तो इस तरह से हम लोग जो है वो टेबल दिया गया हो तो उससे प्लेस वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। सेम वे में हम लोगों के पास अगर प्लेस वैल्यू दे दी गई हो तो उससे हम लोग टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें तो 100 ब्लॉक्स यानी 1 जो है वो 100th प्लेस पे है, 3 10 ब्लॉक्स यानी कि 3 जो है वो 10th प्लेस पे है, 2 यूनिट्स ब्लॉक्स यानी कि 2 जो ब्लॉक हैं ये जो है वो 100 का बंच है, ये 10 का बंच है एंड ये जो है वो अलोन बंच है, सो 2 यूनिट ब्लॉक्स। नेक्स्ट जो है वो 1/10 ब्लॉक्स एंड 5 100th ब्लॉक्स। तो इसका अगर हम लोग टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले तो 100 ब्लॉक्स का भी कॉम्बिनेशन है, सो 100 देन 10 100s 10s यूनिट्स। जैसे हम लोग होल नंबर्स को लिखते हैं, 100 का प्लेस वैल्यू, 10 का प्लेस वैल्यू, 1 प्लेस का प्लेस वैल्यू, तो सेम वे में 100s
टेंस एंड 2। अब नेक्स्ट में है टेंथ यानी कि 1/10 एंड 100th यानी कि 1/100। सो 1/10 एंड 500 यानी कि 1/10 एंड 5/100। सो इस तरह से हम लोग जो है वो टेबल बना सकते हैं, 100th प्लेस, 10th प्लेस, 1st प्लेस एंड 10th प्लेस, 100th प्लेस। अब 100 प्लस 33 जो है वो 10th प्लेस पे है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 30 होंगी। सो 30 एंड 1st प्लेस पे आएगा 2। सो 100 प्लस 30 प्लस 2 प्लस 1/10 प्लेस पे है 1। सो प्लस 1/10 प्लस 100th प्लेस पे है 5। सो 5/100। सो 132.15। तो इस तरह से हम लोग जो है वो टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है fill in the blanks in the table and write corresponding numbers in decimal form using block information given below। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो ये जो है वो सारा का सारा हंड्रेड्स टोटल इक्वल पार्ट किए गए हैं, राइट। सो 100th प्लेस पे हम लोगों को लिखना है या 1st प्लेस पे लिखना है। यहाँ पे आप लोगों के पास टेबल में जो है यहाँ फिलअप करना है। सो अगर यहाँ पे हम लोग फिलअप करते हैं तो ये टोटल जो है वो आ जाता है 1 ब्लॉक। नेक्स्ट में हम लोगों के पास है तो हम लोग काउंट करेंगे तो 10, 20, 30 एंड 40। तो 40 ब्लॉक्स जो है वो हम लोगों को मिलते हैं 1/10 के। एंड 100th का अगर हम लोग देखें तो टोटल 2 जो है वो ब्लॉक्स हम लोगों के पास है 1 एंड 2। सो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स जो हैं वो हो गए हम लोगों के पास 100ths के। 100 ये दोनों ब्लॉक्स हैं, इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 2/100 हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये जो है वो 4/10 एंड ये जो है वो 1st प्लेस पे यानी कि 100 टोटल हम लोगों को मिल रहा है। 1 ब्लॉक जो है 100 का बंच जो है वो कवर हो रहा है। सो 1st प्लेस पे 1, 10th प्लेस पे आएगा 4 क्योंकि टोटल 4 जो है वो कॉलम है 10 की। एंड 100th प्लेस पे आएगा 2। सो हम लोगों को जो नंबर मिलता है वो है 1.42। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इजीली 1.42। सेम वे में एग्जाम्पल नंबर 6 जो है हम लोगों के पास, गिवन द प्लेस वैल्यू टेबल राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम आप लोगों के पास प्लेस वैल्यू दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 100th प्लेस पे है 2, 10th प्लेस पे है 4 एंड 1st प्लेस पे है 3। तो ये तो हो जाएगा 243। ये हम लोग जो है अपना नॉर्मली देखते थे फर्स्ट वाले सेमेस्टर में, वही है। नेक्स्ट में हम लोगों के पास 10th प्लेस पे है 2 एंड 100th प्लेस पे है 5। तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो 10th यानी कि 2/10 एंड 100th यानी कि 5/100। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो 2 × 100 प्लस, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे? तो 2 × 100 प्लस 4 × 10, 2 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 3 × 1। ये तो हम लोग जो है नॉर्मल प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखते हैं वही है। प्लस 2 × 1/10 प्लस 5 × 1/100। सो 200 प्लस 40 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 5/100। सो 243.25। तो ये जो है हम लोगों को नंबर मिल जाता है टेबल से। यानी अगर हम लोगों को टेबल दे दिया गया हो तो हम लोग जो है वो न्यूमेरिक फाइंड कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिक दिया गया हो तो उसे टेबल फाइंड कर सकते हैं। अगेन पिक्चोरियल ग्राफ पे हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहीं तक हम लोग आज का टॉपिक जो है वो रखेंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो है वो 100 ना हो डिनोमिनेटर में, फिर भी हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह से डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये जो एक्सरसाइज है 8.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 5, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों का होमवर्क है इस एक्सरसाइज का। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड एक्सरसाइज भी बाद में करेंगे। थैंक यू।